तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो एडवांस लर्निंग का पहला टॉपिक है। आज के टॉपिक में हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सबसे पहले कि जो प्राइस एक्शन है वो क्या होता है। प्राइस एक्शन जैसा कि आपको नाम से ही पता चल गया। अच्छा, आज थोड़ा सा मेरी जो राइटिंग है वो डिस्टर्ब रहेगी, तो आपने समझने की कोशिश करनी है क्योंकि मेरा जो पेन है आज वो काम नहीं कर रहा। तो क्योंकि मैं दुबई में हूँ तो यहाँ पे मैंने बड़ा ढूंढने की कोशिश भी की, लेकिन मुझे नया पेन मिला नहीं है और वो कल मिलेगा मुझे। ठीक है जी। तो ये प्राइस एक्शन का मतलब, प्राइस का मतलब कीमत होता है। ठीक है, कीमत। तो फॉरेक्स के अंदर जो कीमत है उसको हमें कौन बताता है? कीमत से मुराद, प्राइस से मुराद हम क्या लेते हैं? कैंडल। तो यानी कैंडल जब चार्ट के ऊपर मूव करती है तो कैंडल ही हमें बताती है किसी भी पेयर की प्राइस के बारे में, कि प्राइस ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। ठीक है, तो मतलब प्राइस का हुआ कीमत, यानी कैंडल, कैंडल बताती है कीमत के बारे में। और एक्शन का मतलब हुआ मूवमेंट, के चलना, कि प्राइस कैसे चलती है। ठीक है, यानी जो कैंडल्स हैं वो कैसे मूव करती हैं। ठीक है, तो इस प्राइस एक्शन का मतलब हुआ कैंडल्स कैसे मूव चलती हैं चार्ट के ऊपर। कैंडल लिखना मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, लेकिन चले, कैंडल्स कैसे चलती हैं। तो इसका मतलब है, इसको हम कहते हैं प्राइस एक्शन। तो याद रखने वाली बात यह है कि नॉर्मली, आम तौर पर या ज्यादा तौर पर जो कैंडल्स मूव करती हैं वो तीन तरीकों से मूव करती हैं। ठीक है जी। बल्कि उससे पहले एक और बात आपको मैं बता दूं कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ज्यादातर ज्यादातर जो कैंडल्स है ना वो वेव की शक्ल में चलती है। ज्यादातर कैंडल्स वेव्स, ठीक है, वेव, जिसे हम इंग्लिश में वेव ऐसे कहते हैं और उर्दू में इसका मतलब होता है लहर। ठीक है, वेव यानी लहर। ज्यादातर कैंडल्स वेव यानी लहर की शक्ल में चलती हैं। शक्ल में चलती हैं। अच्छा, अब आप सब दोस्तों को पता है कि जब हम, कोई अगर हमें ये कहे कि कागज के ऊपर पेंसिल से आप एक वेव की शक्ल बनाएं, लहर की शक्ल बनाएं, तो आप वेव की शक्ल कैसे बनाते हैं, तस्वीर कैसे बनाते हैं लहर की? वो सिंपल सी कुछ इस तरीके से आप बनाते हैं, ये कि लहर पहले ऊपर उठ रही है लाइन, फिर नीचे आ रही है, फिर ऊपर उठ रही है। ठीक है, ये लहर है ना, ये वेव है। ठीक है जी। तो ये याद रखने वाली बात है कि फॉरेक्स की जो मार्केट है इसके अंदर जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, जितनी भी पेयर्स हैं, उनकी जो प्राइस ऊपर जाती है या नीचे जाती है वो लहर की शक्ल में जाती है। तो कैंडल्स जो हैं वो लहर की शक्ल बना के मूव करती हैं। ठीक है, अगर प्राइस ऊपर जा रही है ज्यादातर केसेस में तो वेव ऊपर की तरफ जाएगी, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो वेव नीचे की तरफ जाएगी। ये तो होगी पहली बात। अब फॉरेक्स के अंदर कितनी किस्म की, मुख्तलिफ किस्म की वेव्स या लहरें बनती हैं। ठीक है, तो ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ज्यादातर तीन तरह की वेव्स बनती हैं जी। ज्यादातर का मतलब आम तौर पर। ठीक है, आम तौर पर तीन किस्म की वेव बनती हैं, लहरें बनती हैं। तीन लहरें बनती हैं। अच्छा, आज मुझे भी लिखने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है, स्पीड भी स्लो है, तो इसलिए आपने थोड़े लिखे हुए को ज्यादा समझना है। जब सेशन एंड करेंगे तो आपका कोई भी क्वेश्चन होगा उसका जवाब आपको मिलेगा। ठीक है जी। अच्छा, ये तीन जो लहरें होती हैं इनके नाम क्या हैं? पहली लहर,
इसको मैं ए से लिख देता हूं। पहली लेयर वो ऐसी लेयर है जिसको हम कहते हैं बुलिश वेव। बुलिश, BULLISH, बुलिश वेव। ठीक है। बुल, ये बुलिश जो लफ्ज है ना, ये आया है बुल से। ये जो बुलिश लफ्ज है ये बुल से आया है, ये देखें BULL। ठीक है। बुल, बुल कहते हैं जो मेल काऊ होता है, ठीक है, जो बैल होता है, तो जंगली बैल, उसकी एक खासियत होती है कि वो आदमी को जैसे ही देखता है उसके ऊपर अटैक कर देता है। ठीक है, अटैकिंग है बुल। तो फॉरेक्स के अंदर भी ये जो लफ्ज बुलिश है, ये बुल से आया है, वो जो वाइल्ड एनिमल होता है, ठीक है, मेल काउ बैल जिसे आप कहते हैं, जो बंदे को देख के उसके पीछे अटैक करता है, दौड़ता है उसको मारने के लिए। तो उस बिहेवियर का नाम यहाँ पे बुलिश लिया गया है फॉरेक्स में। बुलिश का मतलब है ऐसी वेव जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है जी, बुलिश वेव। पहली वेव होगी बुलिश वेव। ये कौन सी वेव होगी जी? जो नीचे से शुरू होती है और ऊपर की तरफ जाती है। यानी प्राइस जब ऊपर जा रही है नीचे से, तो हम कहेंगे कि ये बुलिश वेव बना के चल रही है, जो नीचे से ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। तो ये होगी पहली वेव। अच्छा, इसकी अगर हम कुछ बनाए शक्ल एस बुलिश वेव की, तो वो कुछ इस तरीके से बनेगी। ये नीचे से शुरू होगी इधर से, ठीक है, किसी भी पॉइंट से एक स्टेप ऊपर जाएगी, एक कदम पीछे आएगी, फिर एक स्टेप ऊपर जाएगी, फिर एक कदम पीछे आएगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर नीचे आएगी। ठीक है, कुछ इस तरीके से ये जो वेव है ये चलेगी। तो इसको जो भी आदमी देखेगा वो यही कहेगा कि शुरू ये यहाँ से हुई थी, फिर पहले छलांग मारी इसने, वो यहाँ तक गई, ठीक है, वहां से कुछ कदम ये पीछे हटी, लेकिन इतना पीछे नहीं हटी कि जो पिछला पॉइंट था वहां तक नहीं पहुंची, बल्कि रास्ते में रुकी, और वहां से फिर लंबी छलांग इसने ऊपर की तरफ लगाई। ठीक है जी। और उसके बाद फिर पीछे हटी कुछ कदम नीचे की तरफ, लेकिन जितना पहला यहाँ पे रुकी थी ना, वहां पे नहीं आई, बल्कि उससे ऊपर ही कहीं पे रास्ते में यहाँ पे रुकी, और वहां से फिर लंबी छलांग लगाई ऊपर की तरफ। तो अब इस तरीके से हर, जब ये ऊपर की तरफ लंबी छलांग लगा रही है, तो जो पिछला इसका ऊंचाई का पॉइंट था, मैक्सिमम हाइट, उससे ऊपर जाके एक नया हाई पॉइंट बना रही है, नया ऊंचा पॉइंट बना रही है। तो वक्त के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता ऊपर जा रही है, प्राइस आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ऐसी वेव को हम बुलिश वेव कहते हैं, जो नीचे से शुरू होती है और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, इसको हम बुलिश वेव कहेंगे। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी वेव है उसको हम कहेंगे बेरिश वेव। बेरिश, BEARISH, बेरिश वेव। अच्छा, ये जो लफ्ज है बेरिश, ये निकला है बेयर से। ठीक है, ये जो BEAR, बेयर, ठीक है, इसका मतलब क्या है? बेयर का मतलब होता है रीछ। रीछ भी एक खतरनाक जानवर है, जंगली जानवर है। ठीक है, लेकिन इसका जो फितरत है, नेचर है इस जानवर की, वो अटैकिंग नहीं होती बल्कि डिफेंसिव होती है। क्या मतलब कि ये जैसे ही, अगर तो इसको भूख शुक लगी हो फिर तो ये अटैक करता है, ठीक है, किसी भी चीज के ऊपर, जानवर के ऊपर, जानदार चीज के ऊपर। लेकिन अगर उसका पेट भरा हुआ है तो वो अटैक नहीं करता, जब तक कि उसको कोई बंदा उसके साथ कोई पंगा ना करे। ठीक है, तो फिर नेचुरल बाय नेचर उसकी जो नेचर है वो डिफेंसिव है, कि वो अटैकिंग नहीं है, पीछे नहीं, वो पीछे हटता है। ठीक है, जैसे बुल होता है ना, बुल तो अटैक करता है, बंदे को देख के पीछे भाग जाता है उसको मारने के लिए, लेकिन बियर जो है वो उसकी नेचर ऐसी नहीं है। तो फॉरेक्स में ये बेरिश जो लफ्ज है वो बियर से लिया गया है, और उसकी जो फितरत है, नेचर है, उसको सामने रखते हुए लिया गया है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है फॉरेक्स में, कि ऐसी वेव जो ऊपर से नीचे की तरफ जाती है, यानी बुलिश वेव के जो उलट होती है। ठीक है जी, जो ऊपर से नीचे जाती है, ऐसी वेव जो ऊपर से नीचे जाए उसे हम बेरिश वेव कहते हैं। ठीक है, जो ऊपर से नीचे जाए।
अगले पेज के ऊपर हम देखते हैं जी कि ऐसी वेव की शक्ल क्या बनेगी, नीचे जाती है तो उसको हम बेरिश वेव कहते हैं। तो अब ऐसी वेव जो ऊपर से नीचे जाएगी उसकी शक्ल कुछ कैसे बनेगी, अगले पेज के ऊपर अब ये देखें कि ये वेव ऊपर से शुरू हुई यहां से, ठीक है, पहला नीचे, फिर थोड़ा ऊपर कदम, फिर नीचे, फिर ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब आप देखें कि ये जो बंदा दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको साफ नजर आ रहा है कि ये प्राइस या कैंडल्स आहिस्ता आहिस्ता नीचे जा रही है, कैंडल्स भी नीचे जा रही हैं और उनकी वजह से ये देखें प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, और ये एक बकायदा कैंडल्स एक वेव बना के चलती हैं, तो ऐसी वेव को हम बेरिश वेव कहते हैं। ये होगी जी बेरिश वेव, बेरिश वेव। ओके, अच्छा, जो अगली तीसरी वेव है जी, तीन किस्म की वेव्स बनती हैं आमतौर पे ज्यादातर, वो तीसरी वेव जो है उसको हम कहते हैं साइड, SI, ये आई है जी, SIDE, साइड वेज, WAYS, साइडवेज वेव। साइडवेज का मतलब क्या होता है, साइडवेज का मतलब होता है ऐसी वेव जो दोनों तरफ बराबर चलती है, जो जब ऊपर उठती है, जितना ऊपर उठती है उतना ही वापस नीचे आती है, जितना ऊपर उठती है उतना नीचे आती है, रेंज बाउंड। ठीक है, कुछ इस तरीके से। अब आप देखें कि यहां से ये वेव शुरू हुई, ठीक है, और यहां तक गई, जितना ये ऊपर गई थी, फर्ज करें 2 कदम ऊपर गई है, तो वापस देखें 2 कदम नीचे आ गई है। ठीक है, फिर 2 कदम ऊपर गई, फिर 2 कदम नीचे आ गई। ठीक है, जो दूर से अगर आप इसको देखेंगे तो आप कहेंगे कि यार ये प्राइस जो है ना, ये एक ही जगह पे, मतलब जितना ऊपर जा रही है उतना वापस नीचे आ रही है, तो ऊपर तो नहीं जा रही है, बल्कि जैसे मार्केट रुकी हुई नहीं होती, रेस्ट कर रही होती है, इस तरह से आपको नजर आएगी। तो इस रेस्ट करने के दौरान में जो वेव बनती है, ठीक है, कि जो 1 कदम ऊपर 1 कदम पीछे, तो उस वेव को हम साइडवेज वेव कहते हैं। इसका जो दूसरा नाम है, इसको हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं, CONSOLIDAION, कंसोलिडेशन। ये कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है, कंसोलिडेशन वेव या रेस्ट करने वाली वेव, रेस्ट करने वाली वेव। कंसोलिडेशन का मतलब होता है अपनी जगह पक्की करने वाली, बेस पक्की करने वाली या रेस्ट करने वाली वेव जो होती है। ठीक हो गया जी, तो ये ज्यादातर 3 मखसूस किस्म की वेव्स बनती हैं, और उसमें जो पहली वेव है उसको हम बुलिश वेव कहते हैं, जो दूसरी वेव है उसको हम बेरिश वेव कहते हैं, और जो तीसरी वेव है उसको हम कहते हैं साइडवेज वेव। ठीक है जी, उम्मीद है कि आप दोस्तों को ये समझ आ रही होगी। क्योंकि मेरे पास मार्कर नहीं है आज, पेन नहीं है, तो खराब है वो, उसकी वजह से आज मुझे लैपटॉप का ये मैनुअल यूज करना पड़ रहा है। ओके, अब हम इसको थोड़ा सा सीक्वेंस वाइज मजीद डिटेल में जाके समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखें हमने जब ट्रेड करनी होती है तो ट्रेड तो हम करेंगे चार्ट को देख के, कैंडल्स को देख के। तो चार्ट के ऊपर हमें कैसे पता चलेगा कि इस वक्त कौन सी वेव चल रही है, वो तभी पता चलेगा जब हम सबसे पहले ये जो वेव्स हैं 3 मखसूस किस्म की, इनके बारे में हमें कुछ समझ होगी। तो हम चार्ट देखेंगे तो वहां पे हमें देख के ही पता चल जाएगा कि यहाँ पे इस वक्त इस तरह की वेव चल रही है, कौन सी वेव चल रही है। ठीक है जी, तो अभी सबसे पहले हम बुलिश वेव को शुरू कर रहे हैं जी, पहली वेव बुलिश वेव।
बुलिश वेव। अच्छा जी, ये जो वेव है ना, बुलिश वेव, ये ऐसी वेव होती है जो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। ठीक है, ये नीचे से यहाँ पे शुरू हुई मिसाल के तौर पे, ये जिस पॉइंट पे शुरू होती है, ठीक है, जिस पॉइंट से नीचे से ये शुरू होती है उस पॉइंट को लो पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लो पॉइंट। ठीक है, एल से हम उसको लिखेंगे, लो पॉइंट से। तो यहां से ये लंबी छलांग लगाती है ऊपर की तरफ। ठीक है, ये इसने ऊपर की तरफ लंबी छलांग लगाई। जिस जगह पे जाके ये वेव रुकती है, ठीक है, पहला ऊंची जगह पे, उसको हम हाई पॉइंट कहते हैं। ये हाई पॉइंट हो गया यहाँ पे। अच्छा, अब फर्ज करें थोड़ी देर के लिए कि ये वेव नहीं है, ये कैंडल्स नहीं है, बल्कि ये एक फ्लाइंग जंप लगाने वाला एथलीट है, जिसने यहां से लंबी छलांग लगाई ये इस पॉइंट से, और यहां पे पहुंचा वो इस जगह पे एच पॉइंट पे गिरा जाके, इतनी लंबी छलांग लगाई उसने। अब वो इस पॉइंट से, ठीक है, यहां से उसने मजीद ऊंची छलांग लगानी है आगे की तरफ। तो वो यहां से खड़े खड़े इस पॉइंट पे, एच पॉइंट पे खड़े खड़े लंबी छलांग लगाएगा तो वो ज्यादा लंबी छलांग होगी ऊपर की तरफ। या अगर यहां से कुछ कदम पीछे हटेगा, पीछे हटेगा और पीछे से भागता हुआ आएगा और इस पॉइंट से लंबी छलांग लगाएगा तो ज्यादा ऊपर लंबी छलांग लगा सकेगा। डेफिनेटली अगर वो कुछ कदम पीछे से भागता हुआ आएगा तो इस पॉइंट से जब वो छलांग लगाएगा तो उसकी छलांग हम उम्मीद कर सकते हैं कि वो लंबी होगी, वो और मजीद ऊपर जाएगा। ऐसा ही है ना। तो जो ये वेव्स होती हैं, जो कैंडल्स होती हैं, वो भी इसी पैटर्न पे मूव कर रही होती हैं। तो अब यहाँ पे लो पॉइंट से कैंडल शुरू हुई, वेव शुरू हुई कैंडल्स की, और एक लंबी छलांग लगा के वो हाई पॉइंट पे पहुंची। अब हाई पॉइंट से उसने मजीद ऊपर जाना है, लेकिन मजीद ऊपर जाने के लिए कैंडल्स के लिए जरूरी है कि तो वो कुछ कदम पीछे हटे। तो यहां से ये कैंडल कुछ कदम पीछे हटेगी। ये कुछ कदम पीछे हटने को पुल बैक कहते हैं। ठीक है, पुल बैक करना या रिट्रेसमेंट कहते हैं, रिट्रेस करना। ठीक है, ये रेड कलर से मैं चंद कदम वापस पीछे हटना ये दिखा रहा हूं आपको। और ये कहां तक आएगी? ऑलमोस्ट ये पिछला जो लो पॉइंट है और ये जो हाई पॉइंट है, इसके दरमियान में कहीं पे भी ये रुक सकती है। ये फर्ज करें कि ये यहां पे आके रुक गई, ठीक है जी, इस जगह पे। अब यहां से जिस पॉइंट पे ये रुकती है ना नीचे आते हुए, उस पॉइंट को हम कहते हैं हायर लो, एच एल। यहां पे मैं सामने लिख देता हूं कि एल का मतलब हम क्या ले रहे हैं यहां पे। एल का मतलब है जी लो, लो पॉइंट, लो पॉइंट। और एच का मतलब क्या ले रहे हैं? एच का मतलब है हाई पॉइंट। अभी मैं सिर्फ हाई लिख देता हूं, हाई पॉइंट। ठीक है, और अब मैंने आगे एक और लफ्ज लिखा है एच एल, एच एल। एच एल का मतलब है जी हायर लो। ये आपने कुछ अल्फाज हैं, ठीक है, आज के सेशन में जो आपको दो चार या चार अल्फाज नए आपको याद करने हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं इसलिए लिख रहा हूं। एच एल का मतलब हायर लो। जैसे वो छोटे बच्चे जब स्कूल जाना शुरू करते हैं तो शुरू में एबीसी को रट्टा लगाते हैं ना, आप ये समझ लें कि ये फॉरेक्स का एबीसी आप पढ़ रहे हैं, इसको रट्टा लगाना जरूरी है। हायर लो। ओके जी। तो मैं क्या कह रहा था कि लो पॉइंट से वेव उठी, हाई पॉइंट पे पहुंची, हाई पॉइंट से कुछ कदम वो पीछे वापस नीचे की तरफ आई। क्यों? और जिस जगह पे वो रुकी वेव, ठीक है, यहां पे उस जगह को हम कहेंगे हायर लो, एच एल। ठीक है, एच एल।
क्यों? क्योंकि ये पिछला जो लो पॉइंट है इससे हाई है, ऊपर है, और लेकिन जो पिछला हाई पॉइंट था उससे लो है, तो इसलिए इसको हायर लो कहेंगे, एचएल कहेंगे। फिर अब यहां से हायर लो से ये एक लंबी छलांग लगाएगी, ठीक है। वो लंबी छलांग लगा के, अभी जाना तो इसने ऊपर है ना, तो पिछला जो हाई पॉइंट था इससे ऊपर जाके कहीं पे भी इधर गिरेगी यहाँ पे। तो जहां पे भी ये ऊपर जाके गिरेगी उस जगह को हम क्या कहेंगे? पिछले हाई से भी ऊंचा हाई। अब देखें, पिछला हाई तो नीचे रह गया, तो ये पिछले हाई से ऊंचा हाई को इंग्लिश में कहते हैं एच एच, डबल एच से लिखेंगे। इसका मतलब क्या है एच एच यानी डबल एच का? यहाँ पे मैं तो इसकी डेफिनेशन लिख देता हूं इधर। एच एच का मतलब है जी, फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर हायर हाई। एच हो गया हाई के लिए, लेकिन जब डबल एच आएगा तो इसका मतलब होगा हायर हाई, एच आई जी एच ई आर, हायर हाई। ठीक हो गया जी। हायर हाई का क्या मतलब? कि पिछले हाई से भी ऊंचा हाई, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये यहां से इसने फिर ऊपर की तरफ जाना है ना मजीद, लेकिन क्या करेगी? मजीद ऊपर जाने के लिए कुछ कदम ये वेव नीचे आएगी, पुल बैक करेगी या रिट्रेस करेगी, ठीक है जी। तो उसको मैं रेड कलर से शो कर देता हूं यहाँ पे। तो यहां से कुछ कदम ये वापस नीचे की तरफ आएगी, जिसको आप पुल बैक करना कहते हैं या रिट्रेस करना कहते हैं। तो अब ये कहां पे रुकेगी? अब आप देखें, क्योंकि आपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लेवल्स का कंसेप्ट पढ़ लिया हुआ है, समझ लिया हुआ है। तो अब ये जो पिछला हाई था यहाँ पे, ये देखें, ये मैं कलर चेंज कर देता हूं, इसका कलर मैं ये येलो कर देता हूं। ये जो पिछला हाई है ये वाला, अब ये इस तरीके से रेजिस्टेंस प्रोवाइड, ये सपोर्ट प्रोवाइड करेगा ना, ठीक है। इस तरीके से लेवल बनाएंगे तो ज्यादा चांसेस हैं कि जब ये हायर हाई बनाने के बाद ये कैंडल नीचे आएगी तो प्रीवियस हाई जो था वो वाला सीधा लेवल यहाँ पे इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहां से ज्यादा चांसेस है कि ये कैंडल यहाँ पे रुकेगी। अब मैं येलो लाइनें खत्म कर देता हूं। तो ज्यादा चांसेस हैं कि ये कैंडल यहां पे कहीं पे रुकेगी, इस जगह पे। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट इसी जगह पे रुके, इससे थोड़ा सा ऊपर भी हो सकती है और थोड़ा सा इससे नीचे भी आ सकती है, ठीक है। तो जिस जगह पे ये रुकेगी इस जगह को हम कहेंगे क्या? हायर लो, एच एल, एच एल। पिछला भी हायर लो था, अब पिछले के ऊपर एक नया हायर लो बन गया, ठीक है। और यहां से अब ये लंबी छलांग लगाएगी। जब लंबी छलांग लगाएगी तो इसका टारगेट क्या होगा? कि इसने ऊपर की तरफ जाते हुए पिछला जो हाई था ये वाला हायर हाई, इससे भी ऊपर जाके कहीं पे नया हाई पॉइंट बनाना है। फर्ज करें यहां पे रुकती है तो इसको भी हम एच एच ही कहेंगे, हायर हाई, एच एच। अब आप देखें कि पहला हाई बनाने के बाद जब कैंडल पिछले हाई से ऊपर जाती है तो वो हायर हाई बनाती है, जिसको हम एच एच कहते हैं। उसके बाद जब तीसरी दफा कैंडल ऊपर जाती है तो भी हायर हाई बना रही है, जिसको हम एच एच ही कहेंगे। इसके बाद, ठीक है, और नीचे जब आएगी तो हायर लो, एक हायर लो बना, वापस ऊपर से जब नीचे आएगी फिर हायर लो बनाएगी एच एल। अब ये जब तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, देखें कि यहां से कुछ कदम पीछे हटेगी, नीचे आएगी, ताकि मजीद लंबी छलांग लगाने के लिए ऊपर जा सके। यहाँ पे कहीं पे रुकेगी इस जगह पे, और क्या बनाएगी? यहाँ पे एक नया हायर लो बनाएगी इस जगह पे रुक के। तो इस पॉइंट को हम हायर लो कहेंगे, यानी एच एल। और फिर यहां से लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी, ठीक है। और पिछले हाई पॉइंट से ऊपर जाके कहीं पे नया हाई पॉइंट बनाएगी, जिसे हम एक दफा फिर हायर हाई कहेंगे, पिछले हाई से ऊपर नया हाई, ठीक है। तो अब जब तक ये सिलसिला इसी तरीके से चलता रहेगा, यानी नीचे की तरफ नए
हायर लो बनते रहेंगे और ऊपर की तरफ नए हायर हाई बनते रहेंगे। उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये जो ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, वो कौन सा चल रहा है? बुलिश ट्रेंड चल रहा है, बाय का ट्रेंड चल रहा है। ठीक हो गया जी। तो बुलिश वेव में इस तरीके से सीक्वेंस बनते रहते हैं कि लो पॉइंट से वेव शुरू होती है, हाई पॉइंट पे जाती है, हाई पॉइंट से कुछ कदम पीछे नीचे आती है, ठीक है, जहां पे रुकेगी उसको हम हायर लो कहेंगे, वहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाएगी, पिछले हाई से ऊपर जाके नया हाई बनाएगी जिसको हम हायर हाई कहते हैं, कुछ कदम पीछे हटेगी, नीचे आएगी, हायर लो बनाएगी, नीचे की तरफ नया, ऊपर लंबी छलांग, फिर पिछले हाई से ऊपर नया हाई, फिर कुछ कदम नीचे, यहां से फिर लंबी छलांग ऊपर की तरफ। तो जब तक, ये जरूरी नहीं है कि ये कुछ घंटों के लिए चले वेव, इस तरह से हो सकता है कुछ दिनों तक चलती रहे, हो सकता है कुछ हफ्तों तक चलती रहे, लंबे अरसे के लिए, महीनों तक भी चल सकती है, ठीक है, तो इसकी कोई लिमिट नहीं होती। तो जब तक आप देखें कि ये वेव इस तरीके से चलती रहेगी ना, कि लो पॉइंट से शुरू हुई थी नीचे, पहला इसने हाई पॉइंट बनाया था, उसके बाद इसने कुछ कदम पीछे हटी थी, ये मैं ये लगा देता हूं बीच में, ये लें जी, पुल बैक किया था, कुछ कदम नीचे आई थी और यहां पे रुकी थी, तो हायर लो बनाया था। अब आप देखिएगा इसके बाद नीचे की तरफ जब भी आएगी ना पुल बैक करके, तो ये नए हायर लो बनाएगी, निचले जितने भी पॉइंट हैं उनको हम हायर लो कहेंगे। ये एक नया हायर लो बना, ये नया हायर लो बना हो इससे पिछले से ऊपर जाके, बेशक थोड़ा सा ही ऊपर क्यों ना हो, ठीक है, ये भी हायर लो बनाया इसने, एच एल। नीचे की तरफ नए हायर लो बनते जा रहे हैं वेव के, और ऊपर वाले जो पॉइंट हैं वो पिछले हाई से ऊपर नए हाई बन रहे हैं जिनको हम एच एच कहेंगे, डबल एच यानी हायर हाई। तो जब तक नीचे की तरफ हायर लोज और ऊपर की तरफ हायर हाइज बनते रहेंगे, हम कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है जी? बुलिश वेव चल रही है। ये अच्छा, इसमें याद रखने वाली बात है कि जब हमें ये पता चल जाए कि अब किसी पेयर के अंदर वेव बुलिश चल रही है, तो हमें ट्रेड कौन सी लेते हैं उसमें जी? उसमें हम बुलिश वेव में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं, सिर्फ बुलिश वेव के अंदर हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते हैं, सेल की ट्रेड नहीं ली जाती। बाय की ट्रेड लेते हैं। और किस जगह से हम बाय की ट्रेड लेते हैं बुलिश वेव में? जब भी बुलिश वेव ऊपर से हाई पॉइंट से पुल बैक करके नीचे आती है, ये देखें, ये यहां से पुल बैक करके नीचे आई थी इधर से, और ये नया हायर लो बनाया इसने नीचे। जब नया हायर लो बन के वेव ऊपर की तरफ उठती है ना, यहां से कैंडल्स हायर लो बनाने के बाद नीचे की तरफ ऊपर की तरफ उठने लगती हैं, तो इस जगह से बाय की ट्रेड ली जाती है, हायर लो से ऊपर की तरफ उठते हुए यहां से बाय की ट्रेड ली जाती है, बाय। इसी तरीके से देखें, ये अब नया हाई बना ऊपर, यहां से ये पुल बैक किया इसने, नीचे आई, कुछ कदम रिट्रेस किया या पीछे हटी ताकि मजीद ऊपर की तरफ छलांग लगा सके, और नीचे जहां पे रुकी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? हायर लो। यहां से जैसे ही ऊपर की तरफ कैंडल उठना शुरू करेगी हायर लो से ऊपर की तरफ, तो यहां से हम बाय की ट्रेड पकड़ लेंगे, यहां से बाय। इसी तरीके से ये देखें, ये हायर हाई बनाया इसने ऊपर, फिर कुछ कदम पीछे हटी, नीचे की तरफ आई ताकि मजीद ऊपर की तरफ जाके लंबी छलांग लगाए,
तो ये हायर लो जहां पे रुका वहां पे हायर लो बना, यहां से जैसे ही ऊपर की तरफ कैंडल्स उठेंगी तो हम यहां से बाय की ट्रेड पकड़ेंगे हायर लो बनाने के बाद। जहां जब वेव ऊपर उठना शुरू करती है तो वहां से हम बाय की ट्रेड पकड़ लेते हैं। तो जब तक ये बुलिश वेव के नए एच एल हायर लोज बनते रहेंगे नीचे की तरफ, और हायर लो बना के जब वेव ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेते रहेंगे। ये बात क्लियर होगी जी। अब आप ये कह सकते हैं कि जब ऊपर से हायर हाई जो होता है, जो हाई पॉइंट जब वहां से कुछ कदम नीचे आ रही होती है तो हम यहां से सेल की ट्रेड क्यों नहीं ले सकते? भाइयों, सेल की ट्रेड हम बुलिश ट्रेंड में, बुलिश वेव में इसलिए नहीं ले सकते क्योंकि हमें नहीं पता कि ये हायर हाई के बाद जब नीचे आ रही है तो ये यहां तक की जाके हायर लो बनाएगी। हो सकता है ये यहां तक ही आए, इस जगह तक, यहां पे हायर लो बनाए और यहां से ऊपर की तरफ निकल जाए नया हायर हाई बनाने के लिए, क्योंकि मेजर जो ट्रेंड है, बड़ा जो ट्रेंड है वो बाय का है। ठीक है, तो हमने जब भी नीचे पिछले हायर लो के बाद ऊपर कहीं पे नया हायर लो बनेगा, वहां से जैसे ही मार्केट ऊपर की तरफ उठना शुरू करेगी तो हम बाय की ट्रेड लेंगे। बुलिश ट्रेंड का असूल ये होता है। ये आपको पता चल गया जी, ये आपको वीडियो भी मिल जाएगी तो ये सारी चीजें आपको समझने में बार बार देख के आसानी हो जाएगी। अच्छा, बुलिश वेव का सीक्वेंस ये होता है कि ये लो पॉइंट से शुरू होती है, पहले हाई पॉइंट बनता है, हाई पॉइंट से फिर वापस आती है नीचे की तरफ, चंद कदम पुल बैक करती है, उसको हायर लो कहते हैं, जहां पे रुकती है वहां हायर लो से फिर ऊपर की तरफ छलांग लगाती है तो ये हायर हाई बनाती है, उसके बाद वो कुछ कदम पीछे हटती है, नया हायर लो नीचे की तरफ, नया हायर हाई ऊपर की तरफ, जब तक इस तरीके से नीचे की तरफ नए हायर लोज, ऊपर की तरफ हायर हाइज बनते रहेंगे, हम ये कहेंगे कि ये वेव बुलिश चल रही है। और बुलिश वेव के अंदर हमेशा बाय की ट्रेड ली जाती है, और कहां से? जब नीचे नया हायर लो बनता है वहां से जब वेव या कैंडल्स ऊपर की तरफ उठना शुरू करती हैं तो हम बाय की ट्रेड ले लेते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से जो दूसरी वेव है जी वो है बेरिश वेव। बेरिश वेव, ये दूसरी वेव है जी, तीन जो वेव बनती हैं उनमें से दूसरी वेव है बेरिश वेव। बुलिश वेव का जो उलट है वो बेरिश वेव होती है। इसका सीक्वेंस अब देखें कि मुख्तलिफ है, यूनिक है। ये जो वेव है क्या करती है कि ये ऊपर से शुरू होती है, मिसाल के तौर पे इस पॉइंट से शुरू हुई, ठीक है, और पहली छलांग ये नीचे की तरफ लगाती है। ये वेव जो होती है, जो चीज नीचे जाती है तो जो जहां से नीचे जाना शुरू करती है उस पॉइंट को तो हाई पॉइंट ही कहेंगे ना। यानी कोई भी चीज जब नीचे गिरती है तो वो हाई पॉइंट से गिरती है, ऊंची जगह से गिरती है, ऐसा ही है ना। तो फर्ज करें ये वेव यहां से शुरू हुई तो इसको हाई पॉइंट कहेंगे एच, और ये यहां पे आके रुकी, यहां पे जहां पे भी रुकी नीचे, इसको हम लो पॉइंट कहेंगे। अब इसने जाना है मजीद नीचे, फर्ज करें इसने इधर कहीं जाना है, लेकिन क्या करेगी, कुछ लंबी छलांग लगाने के लिए ताकि मजीद नीचे जाए तो ये कुछ कदम पीछे हटेगी, यानी पुल बैक करेगी या रिट्रेस करेगी कुछ कदम। अब नीचे जाने जाना है तो नीचे का उलट क्या होगा, कुछ कदम ये ऊपर जाएगी ऐसे। फर्ज करें ये यहां पे जाके सेंटर में, यहां पे जाके कहीं पे रुकती है ये इस जगह पे, तो जिस जगह पे पुल बैक करने के बाद या रिट्रेस करने के बाद ये रुकेगी उस जगह को हम कहेंगे लोअर हाई। एल एच। अब देखें यहां पे एक नया लफ्ज आ गया है एल एच, ये बिरिश वेव में हम पढ़ रहे हैं। एल एच का मतलब है लोअर, एल ओ डब्ल्यू ई आर, लोअर हाई। ये चार लफ्ज जो हैं ये रट्टा लगाने वाले हैं, एच आई, लोअर हाई, ठीक है, एल एच शॉर्ट में।
अच्छा, यहाँ पे लोअर हाई बनाया पुल बैक करने के बाद। अब इसने यहां से नीचे लंबी छलांग लगानी है, और इतनी लंबी छलांग लगानी है कि पिछला जो लो था उससे भी नीचे जाके एक नया लो बनाना है, पिछले लो से भी नीचे जाके। फर्ज करें यहां पे ये रुकती है, तो अब पिछले लो से तो नीचे आ गई है ना काफी। तो इस नया पिछले लो से जो निचला लो होगा इसको हम कहेंगे लोअर लो, डबल डबल एल। तो दूसरा लफ्ज है जी डबल एल, एल एल, इसको कहते हैं लोअर लोअर लो। ठीक हो गया जी। अब आप देखें कि जब तक ये सीक्वेंस इस तरीके से चलता रहेगा कि लोअर लो से ये चंद कदम ऊपर उठेगी, और यहां पे चंद कदम ऊपर उठने के बाद जहां पे रुकेगी, ये देखें ये पिछला लो था ना, ये वाला, ये इसको यहां पे हो सकता है कि रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर दे, इस जगह पे ज्यादा चांस ये है। तो ये यहां पे रुकेगी, तो जहां पे रुकेगी जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम, ये क्या क्या बनाएगी, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, लोअर हाई, एल एच। यहां से फिर ये लंबी छलांग लगाएगी नीचे की तरफ, और पिछला जो लोअर लो था, लो पॉइंट था, उससे नीचे जाके एक नया लोअर लो बनाएगी, जिसको हम फिर दोबारा लोअर लो या एल एल कहेंगे। फिर यहां से ये चंद कदम वापस ऊपर उठेगी। ठीक है, फर्ज करें यहां तक आई और यहां पे रुकी, जिस जगह पे ऊपर आके रुकेगी उस जगह को हम कहेंगे लोअर हाई, के नया लोअर हाई बन गया यहाँ पे। और यहां से फिर लंबी छलांग इसने लगानी है नीचे की तरफ, ताकि पिछला जो लो पॉइंट था उससे नीचे जाके कहीं पे एक नया लोअर लो बना सके। तो जब तक ये सिलसिला इस तरीके से चलता रहेगा, कैसे, कि ऊपर की तरफ लोअर हाई और नीचे की तरफ लोअर लो बनते जाएंगे ने, उस वक्त तक हम कहेंगे कि ये वेव जो है ये कौन सी चल रही है, बेरिश वेव चल रही है। और ठीक है, इसका कुछ सीक्वेंस इस तरीके से बनेगा कि ये हाई पॉइंट से शुरू हुई, नीचे आई लो पॉइंट, वहां से फिर ऊपर उठी, जिसे पुल बैक करना, फिर वहां से लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाई, रुकी, वहां से पुल बैक, फिर लंबी छलांग वहां से नीचे की तरफ लगाई। तो आप देखें कि हर लंबी छलांग में ये मजीद नीचे की तरफ गिरती जा रही है प्राइस, ऊपर पुल बैक और फिर लंबी छलांग नीचे की तरफ, पुल बैक और फिर लंबी छलांग नीचे की तरफ। तो जब तक ऊपर की तरफ, ये हाई पॉइंट से शुरू हुई थी, लो पॉइंट पे रुकी थी, लो पॉइंट से इसने पुल बैक किया, यानी कुछ कदम ऊपर उठी वापस, तो ये लो ऊपर की तरफ ये लोअर हाई बना रही है एल एच, और वहां से लंबी छलांग इसने नीचे की तरफ लगाई, और ये नीचे की तरफ पिछले लो से नीचे नया लो बना रही है, लोअर लो। बुलिश वेव में हर वेव पिछले हाई से ऊपर नया हाई बनाती थी, जिसे हम हायर हाई कहते थे, डबल एच। लेकिन ये उलट है बेरिश वेव, कि हर वेव पिछले लो से नीचे जाके नया लो बनाएगी, उसको हम लोअर लो कहेंगे। ऊपर जाएगी, ठीक है, ये पुल बैक किया इसने, यहां से ऊपर जाएगी, जहां पे रुकेगी उसको लोअर हाई कहेंगे। नीचे पिछले लो से नीचे जाके एक नया लो बनाएगी, उसको हम लोअर लो कहेंगे। तो जब तक ऊपर की तरफ लोअर हाई, ने लोअर हाई, और नीचे की तरफ ने लोअर लो बनते रहेंगे, हम कहेंगे कि ये वेव जो है वो कौन सी चल रही है जी, ये बेरिश वेव चल रही है। और याद रखने वाली बात है कि बेरिश वेव में जो ट्रेड ली जाती है वो सिर्फ और सिर्फ सेल की ट्रेड ली जाती है। अगर हमें पता चल जाए कि हमारे चार्ट पे बेरिश वेव चल रही है, तो उसमें सिर्फ सेल की ट्रेड ली जाती है, बाय की ट्रेड नहीं ली जाती।
तो सेल की ट्रेड कहां से ली जाती है? सेल की ट्रेड तो सेल की ट्रेड कहां से ली जाती है? ये आप ऊपर देख रहे हैं, जब नया लोअर हाई बनता है, लोअर हाई बनने के बाद, लोअर हाई का मतलब होता है नई पीक, नई चोटी। जब नीचे की तरफ, लोअर हाई से नीचे की तरफ कैंडल जाना शुरू करती है, तो यहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। लोअर हाई से नीचे की तरफ जाते हुए सेल। इसी तरीके से देखें, ये लोअर हाई बना, यहां से नीचे की तरफ जब कैंडल्स जाना शुरू करती हैं, तो यहां से हम सेल की ट्रेड पकड़ते हैं जी। फिर नया लोअर हाई बना, वहां से अगर कैंडल नीचे की तरफ जाएंगे लोअर हाई से, तो यहां से हम सेल की ट्रेड पकड़ेंगे। ये देखें, ये लोअर हाई बना इस शक्ल में, यहां से जब नीचे की तरफ जाना शुरू करेगी, तो यहां से हम सेल की ट्रेड पकड़ेंगे। ये क्लियर हो गया जी। जिस तरीके से बाय की ट्रेड में हम, सॉरी, बुलिश वेव में हम सिर्फ बाय की ट्रेड लेते थे। क्यों? क्योंकि वो जो मेजर ट्रेंड है वो क्या था? बुलिश वेव में वो बाय का होता है, नीचे से ऊपर जा रही होती है वेव। ठीक है ना? सप्लाई और डिमांड हम पढ़ चुके हुए हैं कि किसी भी चीज की कीमत अगर ऊपर जाना शुरू करती है, वो इसलिए जाना शुरू करती है क्योंकि उसमें बाय के ऑर्डर बहुत ज्यादा होते हैं। तो अब अगर प्राइस ऊपर जा रही है, वेव बुलिश चल रही है, उसका मतलब क्या है कि इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो बाय की ट्रेडें लगा रहे हैं। और सबसे ज्यादा बाय की ट्रेड कहां से लगाई जाती है? नीचे ये वाली जगह, जब नया हायर लो बनता है नीचे, वहां से जब ऊपर की तरफ वेव उठना शुरू करती है, तो वहां से ट्रेड लगाई जाती है बाय की। इसी तरीके से जो बेरिश वेव होती है, उसमें सिर्फ सेल की ट्रेड ली जाती है, लेकिन कहां से? जब ऊपर नया लोअर हाई बना, वहां से जब कैंडल्स नीचे की तरफ जाना शुरू करती हैं, तो वहां से हम सेल की ट्रेड लेते हैं। ये बात क्लियर होगी जी। अब आगे आते हैं जी, तीसरा हमारा जो वेव है, ठीक है, वो है जिसे हम कहते हैं साइडवेज। साइडवेज वेव, जिसको आप कंसोलिडेशन वेव भी कहते हैं। कंसोलिडेशन वेव। अल्फाज बेशक कहना आए या ना आए, सिर्फ कंसेप्ट की समझ आनी चाहिए, मकसद ये है। ठीक है जी, जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना आती हो, सिर्फ मतलब समझ आना चाहिए। अच्छा, ये वेव ऐसी होती है कि ये लो पॉइंट से अगर फर्ज करें शुरू हो रही है, यहां से ये लो पॉइंट है, तो ये ऊपर जाएगी थोड़ा सा, जहां पे भी ये रुकेगी, उस पॉइंट को हम क्या पॉइंट कहेंगे? लो से शुरू होती है, ऊपर की तरफ जाएगी तो हाई पॉइंट बनाएगी ना यहाँ पे। ये इसने हाई पॉइंट बनाया, तो यहां से जितना ये नीचे से ऊपर गई थी ना, उतना हाई पॉइंट से वापस ये नीचे आएगी। 19-20 का फर्क हो सकता है थोड़ा सा, लेकिन तकरीबन उतना ही होगा नीचे भी आने का, इसका फासला जितना नीचे से ऊपर जाने का था। तो ये लो पॉइंट के सामने ये नया लो पॉइंट बनाएगी, फिर यहां से ऊपर की तरफ छलांग लगाएगी, और पिछला जो हाई पॉइंट था उसके सामने ये एक नया हाई पॉइंट बनाएगी। हाई पॉइंट से नीचे की तरफ आएगी, तो पिछला जो लो पॉइंट था, तकरीबन उसके सामने जाके ये बनाएगी अगेन एक नया लो पॉइंट। नीचे से जब ऊपर की तरफ जाएगी, ठीक है, फिर ऊपर जो हाई था उसके सामने जाके एक नया हाई बनाएगी।
तो अब आप देखें कि ये वेव ऊपर जाती है हाई पॉइंट से तो नीचे की तरफ आती है, और लो पॉइंट पे आ जाती है, सामने रुकती है, और नीचे से जब ऊपर की तरफ छलांग लगाती है तो पिछले हाई के सामने जाके एक नया हाई बना देती है। तो ऐसी वेव, अब मुझे बताएं कि इसमें प्राइस लॉन्ग टर्म के लिए ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है? कहीं पे भी नहीं जा रही, ये हॉरिजॉन्टल है, ऐसे सीधी, ना ऊपर जा रही है ज्यादातर, ना नीचे जा रही है, ऐसे चल रही है, जैसे जमीन के ऊपर लेटी हुई है, बिल्कुल पैरेलल चल रही है जमीन के मुतवाजी। ठीक है, तो यानी इसको हम कहते हैं, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे एक कदम आगे ऊपर और एक कदम वापस पीछे, ना आगे ना पीछे, जितना एक कदम आगे ऊपर गई थी उतना ही वापस आ गई। तो इस तरह की वेव को हम कहते हैं साइडवेज। साइडवेज का मतलब दोनों साइडों पे एक जैसा मूव करना, एक जितना ऊपर गई, फर्ज करें एक दो पॉइंट ऊपर गई, एक दो पॉइंट वापस नीचे आ गई, तो ये हम मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस के लेवल बनाने में सीख चुके हुए हैं। इस कंसेप्ट के ऊपर डिटेल में हम बात कर चुके हुए हैं, ठीक है, बेसिक कोर्स के। ओके जी, ये जो साइडवेज वेव होती है, इसमें शुरू में तो कोशिश करनी है कि आपने इसमें इसको ऑब्जर्व करना है चार्ट के ऊपर बना के। एक और चीज मैंने आपको बेसिक लेवल में बता दी थी, क्या, कि अगर तो नीचे आपने बनाना है सपोर्ट का लेवल, जितने भी लो पॉइंट्स हैं उनको आपने लो पॉइंट्स को कनेक्ट कर देना है एक लेवल से, जिसे आप सपोर्ट का लेवल कहेंगे इस तरीके से, ठीक है। और ऊपर वाले जितने भी हाई पॉइंट्स हैं उनको आपने एक रेजिस्टेंस के लेवल से कनेक्ट कर देना है इस तरीके से। ये दो लेवल बन गए, ऊपर रेजिस्टेंस का लेवल, हाई पॉइंट कनेक्ट हो गए ज्यादा से ज्यादा, और नीचे लो पॉइंट कनेक्ट हो गए सपोर्ट से, सपोर्ट के लेवल से। अगर तो अब ये आपने बनाया है 1 डे या 4 आवर के चार्ट पे, सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल, और अगर इनकी जो स्विंग्स हैं, यानी वेव का जो स्विंग है नीचे से ऊपर, ये एक लंबाई जो है इसको एक स्विंग कहते हैं, अगर तो ये बड़ा है, ठीक है, फिर तो अब जब वेव नीचे से लो पॉइंट से ऊपर की तरफ जा रही है तो यहां से आप लेंगे कौन सी, बाय की ट्रेड, और हाई पॉइंट से जब नीचे की तरफ जा रही है तो आप ट्रेड कौन सी लेते हैं, सेल की ट्रेड। लेकिन अगर लो, ये सपोर्ट का लेवल और रेजिस्टेंस का लेवल करीब करीब है, यानी मेजर लेवल नहीं है बल्कि माइनर लेवल है, तो फिर आप कोई ट्रेड नहीं लेते। मेरी बात समझ गए? अभी हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मेजर लेवल्स की। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि अगर ये एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस का जो लेवल है, अगर ये मेजर लेवल्स हैं जिनके अंदर बड़ी स्विंग्स हैं, ठीक है, मेजर लेवल्स, तो जब नीचे से लो पॉइंट से वेव ऊपर उठ रही होती है, और अगर यहाँ पे हमें कंफर्मेशन कैंडल का कोई पैटर्न नजर आ जाए, उसके बाद हम यहां से लेते हैं बाय की ट्रेड। जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रही होती है तो यहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। और इसी तरीके से जब रेजिस्टेंस के लेवल पे पहुंचती है, रेजिस्टेंस के लेवल को तोड़ के ऊपर जाने की बजाय यहां से जब कैंडल वापस नीचे की तरफ जाना शुरू करती है, और यहाँ पे हमें कोई पैटर्न मिल जाए कंफर्मेशन का, कि हमसे पहले यहां से लोग सेल की ट्रेड लेना शुरू हो चुके हुए हैं, वो मैंने 4-5 पैटर्न आपको डिटेल में समझाए हैं, ठीक है, बताया, और वो शेयर भी कर दिए स्लाइड्स आपके साथ। तो वहां से हम सेल की ट्रेड पकड़ते हैं, यहां से स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के लेवल के नीचे से, तो यहां से हम सेल की ट्रेड पकड़ेंगे। तो अगर ये मेजर सपोर्ट और मेजर रेजिस्टेंस का मेजर स्विंग वाला लेवल बन गया, तो नीचे से लो पॉइंट से ऊपर की तरफ उठते हुए बाय की ट्रेड, ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए सेल की ट्रेड हम लेते हैं। ठीक है, ये बड़ा सिंपल है, ये सबसे आसान जो हम बेसिक लेवल सेशन में हम ये अटेंड कर चुके हुए हैं, बेसिक जो हमारा ट्रेडिंग सेशन थे। ठीक हो गया जी, तो ये 3 तरह की जो वेव्स है इनको हमने कवर कर लिया। ओके जी, 1 मिनट आप मुझे देंगे जी। पानी पी ले। पानी नहीं पीना, ट्रेड लगानी नहीं, नहीं मैंने नहीं पीना सर जी। वो बीच में कोई दोस्त कह रहे हैं कि पानी पी लें, मैं कह रहा हूँ नहीं यार, पानी नहीं पीना, मैंने ट्रेड लगानी है।
ट्रेड भी तो करनी है ना साथ साथ। ओके जी। तो आगे चलते हैं जी। अभी हमने तीन मुख्तलिफ किस्म की जो वेव्स बनती हैं, ठीक है, तो इनके सीक्वेंस के बारे में पढ़ा। अब इसमें याद रखने वाली बात यह है कि ये जो चीजें हैं, ठीक है, कि जो मैं चले आगे एक दफा फिर लिख देता हूं ताकि सब दोस्तों को एक ही जगह पे क्लियर हो जाए, याद रखने के लिए आसानी हो जाए, कि जो बुलिश वेव होती है ना, जो बुलिश वेव होती है, उसके अंदर जो सीक्वेंस होता है वेव का, वो कुछ इस तरीके से होता है कि लो पॉइंट से वेव शुरू होती है, फिर हाई पॉइंट पे जाती है, हाई पॉइंट से फिर पुल बैक करती है। पुल बैक कहते हैं वापस पलटने को, चंद कदम, ठीक है। उसमें मैं इस तरह से ये एरो बना देता हूं, ये इस तरीके से, ठीक है। फिर जब नीचे आती है तो नीचे की तरफ हायर लो बनाती है, HL। हायर लो बनाने के बाद एक लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है और ऊपर जाके पिछले हाई से भी ऊपर जाके एक नया हाई बनाती है। ठीक है, नया ऊपर हाई बनाने के बाद फिर पुल बैक करती है या रिट्रेस करती है, यानी चंद कदम वापस नीचे की तरफ आती है ताकि नीचे से दौड़ के आके लंबी छलांग लगाए। ठीक है, ये पुल बैक इस तरीके से मैं एरो बना रहा हूं। तो फिर नीचे की तरफ बना रुकती है, जहां पे उसको हम कहते हैं हायर लो बनता है नीचे। ठीक है, और हायर लो बनाने के बाद नीचे से फिर एक लंबी छलांग ऊपर की तरफ लगाती है और ऊपर जाके पिछले हाई से भी ऊपर जाके कहीं पे, वो थोड़ा सा ऊपर भी हो सकता है पिछले हाई से, और बहुत ज्यादा ऊपर भी हो सकता है, एक नया हाई बनाती है जिसको हम फिर एक दफा हायर हाई कहते हैं। तो ये सीक्वेंस जब तक चलता रहेगा, यानी नीचे की तरफ ने हायर लो, ये देखें नया न्यू हायर लो, और ऊपर की तरफ ने हायर हाई, जब तक बनते रहेंगे हम कहेंगे कि ये वेव कौन सी चल रही है, बुलिश वेव चल रही है। और इसमें सिर्फ बाय की ट्रेड ली जाती है, वो भी कहां से, जब नया हायर लो बन के मार्केट वहां से ऊपर की तरफ उठना शुरू होती है तो वहां से हम बाय की ट्रेड लेते हैं। ये हायर लो बनाने के बाद जब लंबी छलांग ऊपर की तरफ जाना शुरू करती है वो वहां से, ठीक है, यहां से नीचे ये हायर लो जैसे ही बना, वहां से जैसे ही ऊपर की तरफ कैंडल उठना शुरू करती हैं, यहाँ पे हम देखते हैं ना कि कोई पैटर्न बना है, कंफर्मेशन हुई है, कैंडल कोई ऐसी क्लोज हुई है जिसमें हमें ये पता चले कि यहाँ पे बहुत सारे लोग अब बाय की ट्रेडें लेना शुरू हो चुके हैं। ठीक है, तो वहां से हम फिर बाय की ट्रेड पकड़ते हैं हायर लो से ऊपर उठते हुए। याद रखिएगा कि जब भी हमने ट्रेड लेनी है, चाहे बाय की या सेल की, ट्रेड लेने से पहले हमने वहां पे कोई विटनेस, कोई कंफर्मेशन किसी भी किस्म की वो जरूर देखनी होती है। ठीक है, बेहतर ये होता है कि एक से ज्यादा कंफर्मेशन हमें मिले। अगले सेशंस में ये एडवांस के जो लर्निंग है, इसमें जो 5-6 सेशन होने हैं, इनमें आप सीखेंगे कि मुख्तलिफ किस्म की कंफर्मेशन कैसी होती हैं। कैंडल्स की शक्लों के अलावा और भी बहुत कुछ होता है कंफर्मेशन जिससे हमें होती है। ठीक है, वो आप अगले सेशन में सीखेंगे इसमें। ओके जी। अब इसी तरीके से जो बेरिश वेव होती है, ये तो होगी बुलिश वेव, जो बेरिश वेव होती है उसका जो सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। जी भाई, जिनके कोई क्वेश्चन है, बस मैं थोड़ी देर के बाद 5-1 मिनट के बाद आपके माइक ओपन कर दूंगा, फिर जिस भाई ने जो भी क्वेश्चन करना होगा आप क्वेश्चन कर सकेंगे। ठीक है, ये बेरिश वेव है जी। इसका जो सीक्वेंस है, अभी फिलहाल आप अपने क्वेश्चन जो हैं वो कागज पेंसिल कागज पे लिख लें या याद रखें। तो जो बेरिश वेव होती है वो शुरू होती है जी हाई पॉइंट से। हाई पॉइंट से वो लंबी छलांग लगाती है नीचे की तरफ और लो पॉइंट बनाती है।
लो पॉइंट बनाने के बाद वो करती है पुल बैक या रीट्रेस, यानी वापस कुछ कदम ऊपर की तरफ उठती है अपोजिट मुखालिफ सिमत में। ठीक है, इसको मैं ऐसे कर देता हूं ये एरो, ठीक है। और ऊपर की तरफ वो बनाती है लोअर हाई। लोअर हाई से चोटी बना के ऊपर वहां से एक लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाती है, और नीचे की तरफ बनाती है नया लोअर लो, पिछले लो से भी नीचे। वहां से फिर पुल बैक करती है, कुछ कदम वापस ऊपर की तरफ उठती है, और ऊपर की तरफ एक नई चोटी बनाती है जिसे हम कहते हैं लोअर हाई। वहां से फिर एक लंबी छलांग नीचे की तरफ लगाती है, और फिर जब तक ये सिलसिला इस तरीके से जारी रहेगा, वेव इस तरीके से चलती रहेगी, हम कहेंगे कि ये सीक्वेंस कौन सा चल रहा है, बियरिश वेव का चल रहा है। इसमें नीचे की तरफ ने लोअर लो बन रहे हैं नीचे की तरफ, और ऊपर की तरफ ने लोअर हाई बन रहे हैं। ठीक है, तो जब तक नीचे की तरफ ने लोअर लो और ऊपर की तरफ ने लोअर हाई बनते रहेंगे, हम कहेंगे कि ये वेव बेरिश चल रही है। और इसमें हम जो ट्रेड लेते हैं वो लेते हैं सिर्फ सेल की। कहां से? जब भी लोअर हाई बने ऊपर ये वाला, तो लोअर हाई से जब लंबी छलांग नीचे की तरफ कैंडल्स लगाना शुरू कर रही होती हैं, तो वहां से हम सेल की ट्रेड पकड़ते हैं, पीक से नीचे गिरते हुए सेल। ठीक है, फिर देखें ये लोअर हाई यहां से सेल। आगे भी जितने लोअर हाई बनते रहेंगे, जैसे ही वहां से नीचे की तरफ गिरना शुरू करेगी प्राइस, तो हम सेल की ट्रेड ले लेंगे। ले जी, आज का हमारा सेशन इतना ही जी मेरी तरफ से, क्योंकि मेरे लिए लिखना बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। और कल हम क्या करेंगे अगले सेशन में इंशाल्लाह के, थोड़ा सा इसको रिवाइज करेंगे, और उसके बाद फिर हम यही जो पैटर्न है तीनों वेव्स के, ये हम लाइव चार्ट के ऊपर अप्लाई करेंगे। ठीक है, और हम देखेंगे कि लाइव चार्ट के ऊपर ये वेव्स जो हैं कैसे ढूंढनी है हमने। बल्कि एक बात मैं आपको और बता दूं कि इसमें जो, जब भी हम चार्ट के ऊपर, ठीक है, लाइव चार्ट के ऊपर वेव ढूंढेंगे, ये देखने के लिए कि अभी कौन सी वेव चल रही है कौन से चार्ट में, तो वेव ढूंढने से पहले हमें जो चीज सीखनी पड़ेगी वो एक और चीज है जिसको कहते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, चैनल। CHANNEL, चैनल। उर्दू में इसको कहते हैं, ये ऐसे लिखा जाएगा चैनल। चैनल का मतलब क्या होता है? चैनल का मतलब होता है ऐसा रास्ता जिसके दो किनारे हों, एक ऊपर वाला किनारा एक नीचे वाला किनारा। तो इस ऐसे हर किसी रास्ते को जिसके ऊपर और नीचे की तरफ दो किनारे हों उसको चैनल कहते हैं। तो याद रखें कि फॉरेक्स की जुबान में, फॉरेक्स की फील्ड में, ये जो चैनल है ना, ये लफ्ज बहुत अहम है, इसको हम बार बार इस्तेमाल करते हैं अपनी ट्रेडिंग में। ठीक है, हर वो रास्ता जिसके दो किनारे हों, एक ऊपर वाला, जैसे ये ऊपर वाली लाइन मैंने लगाई है ये वाली, ठीक है, ये ऊपर वाला किनारा हो गया, ये नीचे वाली लाइन लगाई है तो ये नीचे वाला किनारा हो गया ये वाला। ठीक है, लंबी लाइन है। तो हर वो रास्ता जिसके एक ऊपर लाइन होती है और एक नीचे लाइन होती है उसको हम चैनल कहते हैं। तो यहां से लेके ये यहां तक एक चैनल बन गया, ये चैनल। क्लियर होगी जी बात? तो याद रखें कि जब भी हमने वेव ढूंढनी है चार्ट के ऊपर, ठीक है, मिसाल के तौर पे चार्ट के ऊपर वेव चल रही है ऐसे, एक वेव है वो ऐसे चल रही है, ये देखें ये ऐसे जा रही है। तो वेव को देख के आपको क्या लग रहा है कि ये नीचे से ऊपर जा रही है या ऊपर से नीचे आ रही है? कौन सी वेव है ये, बुलिश वेव है या बेरिश वेव है? ये प्राइस देखें यहां से शुरू हुई थी,
नीचे से, और आहिस्ता 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 मजीद ऊपर जाती जा रही है। दिस इज बुलिश वेव सर। जी, बुलिश वेव है, देखने से पता चल रहा है ना कि जी। ये बुलिश वेव है। तो अब इसमें हम चैनल कैसे बनाएंगे? ठीक है, चैनल बनाएंगे सिंपल ये कि ये लो पॉइंट है ना नीचे, पहले हम तो पॉइंट्स की मार्किंग कर लेंगे कि ये एक लो पॉइंट है पहला, ये वाला। ये अगला लो पॉइंट है दूसरा, इसको हम क्या कहेंगे? बुलिश वेव का जो दूसरा लो पॉइंट होता है पहले लो से ऊपर, उसको हायर लो कहते हैं। ठीक है, यहां पे हम लिखेंगे हायर लो। इसके बाद ये अगला देखें, हायर लो बन गया है, नया हायर लो। उसके बाद आप देखें ये अगला एक नया हायर लो बन गया इस एग्जाम्पल में। इसके बाद आप ये देखें ये अगला हायर लो है। अब ये जितने भी हायर लो बन रहे हैं उनकी एक खासियत देखें आप, क्या कि ये ये जो पहला हायर लो था, ये पहले लो से, नीचे वाले लो से ऊपर बना है। अगला जो हायर लो है वो अपने से पिछले हायर लो से ऊपर बना है। उससे अगला ये वाला हायर लो अपने से पिछले वाले हायर लो से ऊपर बना है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इसके बराबर में आके वो फिर वो हायर लो नहीं होगा। अगर फर्ज करें कि इसके बराबर में आके ये पॉइंट बन जाता है यहां पे, तो उसको हम हायर लो तो ना कहते ना, तो वो तो फिर लो पॉइंट ही हो जाता नीचे बराबर। समझ गए? तो अब देखें सीक्वेंस इस तरह से ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हम मार्किंग हमने कर ली, ये भी हायर लो बन गया आगे। तो अब मैं आपको बता रहा हूं कि चैनल कैसे बनाते हैं। वेव को ढूंढने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी काम होता है चैनल बनाना अपने चार्ट के ऊपर। तो चैनल बनाने का तरीका यह होता है कि आपने एक एरिया सेलेक्ट किया वेव का कि कहां से कहां तक वेव ऊपर जा रही है मुसलसल, या कहां से कहां तक वेव नीचे जा रही है। जैसे यहां से एक वेव में इस तरीके से बनाता हूं, इतनी। अब ये नीचे आई हुई है ऊपर से। ठीक है, ये वेव जो है ये नीचे जा रही है, दूसरी वेव जो मैंने ये बनाई है अभी। ठीक है, और ये वाली वेव जो पहली मैंने बनाई है बड़ी, ये नीचे से ऊपर जा रही है मुसलसल। ठीक है, तो अब ये जितने भी लो पॉइंट्स है ना, पहली वेव जो मैंने बनाई है बुलिश, आपने एक सीधी लाइन लेनी होती है। ये मैं कल आपको बनाना सिखाऊंगा। ठीक है, तो आपने एक ट्रेंड लाइन लेनी होती है, चार्ट के ऊपर ही होती है ट्रेंड लाइन, उसको क्लिक करना होता है माउस से, और आपने उस लाइन को पहला जो लो पॉइंट है वहां से कनेक्ट करना है अगले ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स के साथ। इस तरीके से आपने एक लाइन खींच देनी होती है नीचे से ऊपर की तरफ, और ये राइट साइड के ऊपर ऊपर से आपने थोड़ा सा इसको आगे बढ़ा देना होता है यहां से। ये आप देख रहे हैं मैंने आगे बढ़ा दी है फालतू, वेव से भी आगे। तो ये हमारी ट्रेंड लाइन होगी बुलिश चैनल की, बुलिश ट्रेंड लाइन कहते हैं इसको, ये हम कल पढ़ेंगे डिटेल में। इसी तरीके से ऊपर आप देखें इस वेव के जो हाई पॉइंट्स थे, ये पहला हाई पॉइंट था, ये पहले हाई पॉइंट के बाद ये अगला दूसरा हाई पॉइंट है, ये तीसरा हाई पॉइंट है, ये चौथा हाई पॉइंट है। ठीक है, तो अब चैनल की दो लाइनें होती हैं, एक ऊपर वाली लाइन और एक नीचे वाली लाइन। तो अभी ये चैनल कंप्लीट नहीं हुआ क्योंकि हमने सिर्फ नीचे वाली लाइन से कनेक्ट किया है लो पॉइंट्स को, सारे लो पॉइंट्स को, ज्यादा से ज्यादा लो पॉइंट्स को टच करने की कोशिश की है एक सीधी लाइन से, काली लाइन से। तो अब ऊपर जितने भी हाई पॉइंट है, पहला ये हायर हाई था, ये हायर हाई है, ये अगला हायर हाई है, ये इससे अगला हायर हाई है, ये अगला हायर हाई है, ये अगला हायर हाई है। तो मैं अब क्या करूंगा कि चैनल की दूसरी लाइन ऊपर वाली ट्रेंड लाइन खींचूंगा यहां पे। तो वो कैसे खींचूंगा कि एक लाइन लूंगा मैं, ये कल आपको मैं बताऊंगा, और
पहला जो हाई पॉइंट था उससे मैं अगले जितने भी हाई पॉइंट्स हैं उनको कनेक्ट करने की कोशिश करूंगा, और ऊपर से राइट साइड पे मैं ये लाइन थोड़ी सी आगे गुजार दूंगा, ठीक है, फालतू ये। अब आप देखें कि ये एक चैनल बन गया जो हमें ये बता रहा है ऊपर वाली लाइन होगी इस रास्ते की ऊपर वाला किनारा, नीचे वाली लाइन हो गई ये जो कैंडल्स गुजर के आ चुकी हुई हैं उनका नीचे वाला किनारा। इसको हम चैनल कहते हैं कि एक लाइन हमने ऊपर हाई पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया, एक लाइन से हमने नीचे हाई पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। इधर अगर मैं बनाऊं ये वाली, ये जो दूसरा बेयरिश चैनल था, ये हाई पहले हाई, ये देखें इस तरीके से एक लाइन और ये इस तरीके से एक लाइन, ठीक है। अब इससे क्योंकि ये माउस मेरा वो आगे पीछे हो जाता है तो लाइनें डिस्टर्ब हो रही हैं इसमें ना, सीधी नहीं बन रही, ये इस तरीके से ये। तो अब ये भी चैनल बन गया है। तो ये लफ्ज याद रखें आज इतना ही बस, कि फॉरेक्स के अंदर चैनल बहुत अहम होता है ट्रेड करने के लिए। चैनल, चैनल किसे कहते हैं कि वेव जिस रास्ते पे चल रही होती है, वेव के लो पॉइंट्स को एक लाइन से कनेक्ट कर दिया जाता है और एक लाइन से जो हाई पॉइंट्स होते हैं उनको कनेक्ट कर दिया जाता है, तो उसके वो एक चैनल बन जाता है, ठीक है। इस चैनल के फायदे क्या होते हैं, इनके अंदर ट्रेड का हमें कैसे पता चलता है, ये इंशाल्लाह अगले सेशन में। अभी आप दोस्तों में से किसी ने भी अगर कोई क्वेश्चन करना है तो अपना आप कर ले माइक ओपन, मैंने परमिशन दे दी है इधर से, तो आप क्वेश्चन करें, एक आदमी एक वक्त में क्वेश्चन करे और बाकी दोस्त सुने उसका, ताकि आपको समझ लगे। वालेकुम सर, नवीद इजाज बात कर रहा हूँ मैं। माशाल्लाह आपकी क्लास को ज्वाइन किया है, बहुत अच्छी क्लास दे रहे हैं आप सर, और बहुत इफेक्टिव है और बहुत नॉलेजफुल है। मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है आज और मुझे माशाल्लाह काफ़ी चीज़ें जो हैं वो समझ आई हैं सर। जैसे आपने बुलिश बेरिश और साइड वेव के बारे में बताया है सर, इस टाइम जो हमारा गोल्ड में ट्रेंड चल रहा था, मैंने वो फॉलो किया आपके पैटर्न को, वो बेरिश वेव में चल रहा था, ठीक है। तो सर अब ये बेरिश वेव में जैसे ये लास्ट स्लॉट आया है, अब ये बुलिश में कन्वर्ट हो गया, आप इसके बारे में काइंडली थोड़ा बताएंगे क्या सिस्टम है। देखें प्यारे भाई, सबसे पहले वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपने मक्खन लगाया, अल्लाह आपको खुश रखे। थैंक यू सो मच सर, आपको भी। इतने मजाक में मैंने कहा है। अच्छा देखें, पहली बात तो ये है कि आपको कब से आपने मेरे ये क्लासेस लेना शुरू की हैं? सर आज मेरी आपके साथ ये फर्स्ट टाइम ही क्लास है, और तो ये जो भी क्लास में मेरी बात सुन लें, पहली क्लास में आपने मुझे ये कह दिया कि गोल्ड जो है बेरिश चैनल में चल रहा है, कैसे? थोड़ा सा ज्यादा ज्यादा जल्दी नहीं पहुंच गए आप नतीजे पे? ये देखें मैं अभी आपके साथ शेयर करने लगा हूं गोल्ड का चार्ट, ठीक है। जी देखिएगा मैं, आप ये देखें, ये चीजें जो है आपको समझ लगेंगी थोड़ा सा आगे चल के प्रैक्टिस करके। ये गोल्ड का चार्ट है, देखें जी ठीक है सर। 4 घंटे का चार्ट मैंने ओपन किया हुआ है। तो ये चैनल कौन सा है, देखें ये वाला, ऊपर भी पिंक लाइन और नीचे भी पिंक लाइन, कौन सा चैनल चल रहा है देखें? ये जो बुलिश वेव है सर। तो ये तो बुलिश वेव चल रही है। जी। ये देखें यहां से ये ऊपर गया था, अभी फिर ये नीचे आया थोड़ा सा, यहां से मैंने और ट्रेड सर ये जो मेरे पास मैप है, मैं आपके साथ किस तरह शेयर करूं, आई डोंट हैव एनी आइडिया कि यहाँ पे मैं जूम क्लाउड में कैसे सर अगर आप इसको कैंडल में जी काइंडली, वो जरा बेहतर हो जाएगा कैंडल्स में। क्या करूं? कैंडल में कन्वर्ट। कैंडल में कन्वर्ट करूं? तो ये कैंडल्स ही है ना भाई, इसमें और क्या सर करूं, मैं नहीं ठीक है, समझ आपके पाया। पास ये लार्ज साइज में आ रही है, मेरे पास स्मॉल साइज में आ रही है। अब मैं सर अगर आपसे शेयर करना चाहूँ अपना ट्रेंड चार्ट जो मेरे पास चल रहा है, तो उसमें सर क्वाइट क्लियर है कि मुझे बीरिश जो है वो नजर आ रही है सर। और ये सुन तो जो ले, टाइम। थोड़ा सा हौसला तो रखें भाई, आहिस्ता आहिस्ता बोले ना। जी देखें मुझे ये बताएं कि आपने कितने घंटे वाला चार्ट ओपन किया हुआ है अपने पास? सर मैंने ये ओपन किया हुआ है तकरीबन 4 घंटे वाला चार्ट अपने पास। तकरीबन 4 घंटे क्या होता है, 4 घंटे ही होता है पूरा, तकरीबन नहीं होता। तो वो चार तो घंटे का आपने ओपन किया हुआ है, तो वो आपके यही पास था। बेरिश किस तरीके से आ रहा है? मैंने भी 4 घंटे का ओपन किया हुआ है। अच्छा अब देखें, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, आप अभी मोबाइल के ऊपर हैं या लैपटॉप के ऊपर? सर मैं लैपटॉप पे यूज कर। अभी आप देखें, अभी आप देखिएगा, मैं आपको अलाउ करने लगा हूं
कि आप अपनी स्क्रीन मेरे साथ शेयर कर सकेंगे। आपको कहीं पे शेयर स्क्रीन वाला ऑप्शन नजर आ रहा है जूम पे? ऑर्डर में आ रहा है सर, हाँ रिएक्शंस आ रहा है, एप्स आ रहा है, पार्ट जी, वीडियो म्यूट, आपकी आवाज भी रुक जाती है ना भाई नहीं आ बीच रहा में। मेरे पास। हाँ अच्छा जी, ये शेयर स्क्रीन सर, शेयर स्क्रीन आ गया। बस एक रुके, सुने पहले सुने। जी ये मैं अपनी स्क्रीन करने लगा हूं खत्म, आपको मैं इजाजत देने लगा हूं, आप अपनी स्क्रीन शेयर अभी आप मेरे साथ कर सकेंगे, लेकिन अभी सब्र करें, अभी नहीं। अब आप करें जी शेयर स्क्रीन, अब हो जाएगी, करें। जी सर, ये देखिएगा जरा, हाँ जी। ये चल रहा है, आप इसे देखें। ठीक है, यहाँ से हमें जो है बेरिश वेव नजर आ रही है सर। अच्छा ये ऊपर हो यार, ये आपने पता नहीं क्या कुछ किया हुआ है मेरे भाई। हाँ हाँ। अच्छा पहली बात तो ये है, सुनो मेरी बात, जी सर। कि आपने ये MT5 का चार्ट ओपन किया हुआ है अपने लैपटॉप के ऊपर। जी बिल्कुल एग्जैक्टली सर, इसी तरह। मैं आपको क्या सिखा रहा हूं अभी, मैं जो चार्ट ओपन करता हूं वो कौन सी वेबसाइट के ऊपर ओपन करता हूं? सर आई डोंट हैव। नहीं तो पहली बात तो यह है प्यारे भाई कि अगर हमारा बेसिक सेशन नहीं लिए, जो पहले एक बेसिक कोर्स हमने कुछ 4-5 सेशन किए हैं, ठीक है, तो पहले तो आपको वो अटेंड करने चाहिए थे ना, ताकि आपको बेसिक कंसेप्ट का पता चलता। ठीक है, ये जिस किसी ने भी आज आपको यहाँ पे ज्वाइन करवाया है उसने कोई अच्छा काम नहीं किया। ठीक ठीक है है, सर। कि आपका बेसिक कंसेप्ट ही नहीं है, अब देखे ना आपको वो चीजें क्लियर ही नहीं है, तो मसला हो जाएगा ना, आपको भी समझने में परेशानी होगी। आपकी तो बहुत सारी ट्रेडें भी आपने लगाई हुई हैं इसमें, अब पता नहीं ये डेमो अकाउंट है कि रियल अकाउंट है। ये सर डेमो अकाउंट ही चलता है मेरा। अब आप सुने मेरी बात, ठीक है, जी आपने ये जो चार्ट ओपन करना है ना, फिलहाल आप लैपटॉप के ऊपर MT5 का चार्ट मत ओपन करें, वो आपको कंफ्यूज करेगा, पहले आप समझ लें चीजों को। जी। ठीक है, आप एक वेबसाइट है, अब आप देखें, मैं आपकी ये स्क्रीन खत्म कर रहा हूं, अपनी स्क्रीन शेयरिंग बंद करें, स्टॉप स्टॉप के ऊपर करें। राइट सर, मैं करता हूँ। बंद करो ना स्क्रीन यार, स्टॉप शेयरिंग स्क्रीन कर दो ना। हाँ जी सर, कर रहा हूँ। स्टॉप शेयरिंग कर दिए सर। अब आप देखो ये, अब ना आपका, अब आगे आपने क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है, अब देखो ये एक वेबसाइट आपने ओपन करनी है गूगल के ऊपर जाके, यहाँ पे लिखना है investing.com, www www.investing. डॉट इन्वेस्टिंग डॉट कॉम, ठीक है, investing.com लिख के ये आपने वेबसाइट इस तरीके से ओपन करनी है, और